जैसे ही दोनों ठगों ने वहां से भागने की कोशिश की, ब्रह्म राक्षस ने अपनी विशाल भुजाओं में उन दोनों को जकड़ लिया। वे दोनों ऐसे छटपटाने लगे जैसे कि किसी शेर के मुंह में कोई खरगोश। कहते हैं ऐसा ब्राह्मण जो सभी वेद पुराणों में माहिर हो, सभी पुराणों से उसने अध्ययन किया हो, अपने जीवन काल में मिथ्या कर्म नहीं किए हों, सच बोला हो, सबकी भलाई की हो, अगर अचानक ऐसा ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो जाए, मदिरा पान करने लगे, लोगों को कष्ट देने लगे, तो ऐसा ब्राह्मण मरकर बन जाता है ब्रह्म राक्षस। अगर किसी ब्राह्मण की जो अपने जीवन काल में सत्य के मार्ग पे चला हो, उसने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया हो, ऐसे ब्राह्मण को अगर कोई कष्ट देता है या उसकी हत्या कर देता है तो वह मरकर बन जाता है ब्रह्म राक्षस। तो दोस्तों, कहानी में बढ़ने से पहले आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आपने चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानी को ना सुने। काशी में कभी दो ठग रहा करते थे, जग्गू और भग्गू। यह दोनों शातिर ठग थे, लोगों के साथ ऐसी ठगी करते कि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिलता। बूढ़े वृद्ध ऋषि मुनि सारे लोग इनसे हाहाकार से त्राही त्राही कर चुके थे। इन दोनों ने जिस भी स्थान पर जाते वहाँ ऐसी लूटपाट करते कि काफी समय तक लोग इन्हें याद करते। यह एक स्थान पर कभी नहीं ठहरते थे। एक दिन की बात है, इन दोनों ने सोचा, भाई भग्गू, जग्गू ने कहा, हाँ बोल। अरे कुंभ मेला भरने वाला है काशी में, चल निकला जाए, बड़े बड़े धनवान आएंगे। कोई मोटा आसामी हाथ लग गया ना तो फिर अपने ऐश हो जाएंगे, काफ़ी समय तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ यार, ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, चल। फिर ये दोनों काशी महाकुंभ लगा था वहाँ पहुँच गए और उस जगह पर जाकर तरह तरह के भेष बदल कर लोगों को ठगने लगे। कभी यह ब्राह्मण बन जाते, कभी यह कोई बहरूपे का रूप ले लेते। ऐसे करके लोगों के साथ ठगी करते। कोई इन्हें पहचान भी नहीं पाता था, क्योंकि यह लोग इतने आसानी से अपने कामों को अंजाम दे देते थे। यहाँ तक कि किसी को जहर खुरानी देने में भी यह नहीं चूकते थे। ऐसी जंगली औषधि जो विषैली हो, यह घोल कर किसी तरह उन लोगों को पिला देते जिनके साथ इन्हें ठगी करना पड़ती थी, और लोगों का माल लेकर चंपत हो जाते थे। एक दिन कुंभ मेले में इन्हें एक साहूकार दिखा। वह काफी धनवान था, उसकी पत्नी और बच्चे भी साथ में थे। इन दोनों की नजर जब उस पर पड़ी तो इन्होंने आपस में बात की, यार जग्गू, देखना, लगता है बहुत बड़ा धनवान है। उसके गले में हीरों की माला है, और देखना उसकी जो पत्नी है उसके गले में सोने का हार है। अगर किसी तरह यह हमारे हत्थे चढ़ जाए ना तो हमारे काफी दिनों के काम हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका और भी माल होगा, वह भी समेट लेंगे। तुरंत ही इन लोगों ने ब्राह्मण का भेष धरा और उस सेठ के पास पहुंच गए और उससे कहा, आइए, कहाँ से आए आप? आइए, उस घाट पर ज्यादा भीड़ नहीं है, आप लोगों को स्नान कराए दिए देते हैं, उसके बाद आप जो भी यज्ञ दान पुण्य करना चाहते हैं कर लीजिए। सेठ ने सोचा, चलो खाली घाट मिलेगा, स्थान ऐसा जहाँ पे हम चैन सुकून से स्नान कर सकेंगे। इन लोगों के साथ चल दिया। यह एक ऐसी जगह ले गए जहाँ दूर दूर तक लोग नहीं थे। सेठ से कहा, आप लोग स्नान करिए, बहन जी आप भी कपड़े यहाँ रख दीजिए, हम लोग हैं ना यहाँ, आप चिंता ना करें। जब आप लोग के
नित्य कर्म हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। इन लोगों ने सोचा ये ब्राह्मण है, भला इनसे डरने की क्या जरूरत। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि ये सातिर ठग हैं। दोनों के गंगा में उतरते ही जैसे ही स्नान करने के लिए सेठ और उनकी पत्नी उतरी और बच्चे कुछ दूरी पर किनारे बैठकर स्नान कर रहे थे। किसी की निगाह इन पर नहीं थी। वे लोग ये सोच रहे थे ये लोगों से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, इसके लिए आराम से स्नान कर रहे थे। थोड़ी देर में जब स्नान से फुर्सत होके जैसे ही सेठ की नज़र अपने स्थान पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वे दोनों वहां से गायब थे और उनके कपड़े और सारा सामान भी वहां से नदारद था। वे बहुत दुखी हुए। उस स्थान पर बैठकर बहुत ही विचार करने लगे कि ऐसे पवित्र स्थान पर आके भी ऐसे लोग ऐसा कुकर्म करते हैं। तभी कुछ लोग उनके ऊपर हालात पे तरस खाके उनकी मदद की, उन लोगों को कपड़े दिए। सेठ वहां से बहुत दुखी होकर अपने स्थान पे वापस आ गया और यह लोग लूट का माल समेट के उस स्थान को छोड़ दिए। आपस में कह रहे थे, अरे अब इतना माल मिल गया है, इस जगह ठहरने की जरूरत नहीं है। कहीं सिपाही आ गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये एक ऐसे जंगल से जा रहे थे, रात हो चुकी थी। एक बड़ा सा पीपल का झाड़ जो हजारों साल पुराना था, उसे देखकर इन दोनों ने सोचा, अरे भग्गू देखना कितना बड़ा पुराना पीपल का पेड़ है। आज यहीं सोते हैं, सवेरे यहाँ से निकलेंगे, जो साथ में है खा पी लेते हैं। और उस स्थान पर शराब पीने लगे और मांसाहार करने लगे और गंदे गंदे अपशब्द और लूट का माल का बंटवारा करने लगे। उसी पीपल के झाड़ में रहता था सदियों पुराना ब्रह्म राक्षस। अचानक कुछ देर में वहां झाड़ के हिलने की आवाज आई, डालियां ऐसी हिलने लगी। ये दोनों घबरा गए। अरे ये क्या, ये झाड़ हिल क्यों रहा है? अरे कुछ नहीं यार, हवा हवा चल रही होगी, तू भी डरता है। अरे हमसे बड़ा भूत कौन है? यहाँ तो भूतों की भी हिम्मत नहीं जो सामने आ जाएं। थोड़ी ही देर में फिर भयानक तूफान और आंधियां चलने लगी। ये लोग चिल्ला उठे, अरे कोई है तो सामने आ, कोई है क्या, कौन है तू? तभी वहां से आवाज आई, मैं हूं ब्रह्म राक्षस। और अचानक एक भयानक आकृति इनके सामने आ गई। इन दोनों की खिड़कियां बंद गईं। ये लोग जैसे ही भागने को हुए, उस ब्रह्म राक्षस ने इन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और कहा, तुम दोनों ने मेरे स्थान को भ्रष्ट किया है, लोगों को ठगा है। अब मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त किए देता हूं। और एक ही झटके में उनके शरीर के चीथड़े उड़ा दिए। तो दोस्तों, कहते हैं ना, किसी के साथ ठगी नहीं करना चाहिए, किसी पवित्र स्थान पर जाकर उसे भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। ना जाने वहां कौन सी शक्ति निवास करती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे।